Hello everyone. Today we are starting syllabus of BA Part 1 as बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं स्टार्ट करो बीए की क्लासेज जो है इंग्लिश लिटरेचर की। ये MGSU जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो BA Part 1 का जो फर्स्ट यूनिट है वो है 7 एजेस ऑफ मैन, जो फर्स्ट पोएम है जिसको राइट किया है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आपको काफ़ी पता होगा। विलियम शेक्सपियर, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है, विलियम शेक्सपियर कौन है, क्या इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, किसके लिए फेमस है। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट, अच्छे माने गए हैं वर्ल्ड में, ग्रेटेस्ट पोइट माने गए हैं, प्ले राइटर, उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं। ही वॉज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन एंड डायड इन 1616। During his lifetime, he wrote a number of dramas and poems. Those are all famous for their realisticness. इन्होंने जो भी अब तक ड्रामास लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, सभी फेमस हुए हैं अब तक जो भी हुए हैं जो इन्होंने राइट किए, क्योंकि इनमें रियलिटी बहुत है, उनमें जो हमारी लाइफ से रिलेटेड ये बहुत लिखते हैं। इनमें इमोशंस होते हैं जो हम फील करते हैं कि ये चीज़ हाँ सच में ह्यूमंस में होती है। शेक्सपियर रोट अबाउट 36 प्लेस, 36 अबाउट इन्होंने प्लेस लिखी है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने। ही ऑल्सो रोट 2 लॉन्ग पोएम्स एंड कलेक्शन सोनेट्स, इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं और एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स सोनेट्स लिखा। कलेक्शन ऑफ सोनेट्स में इनके काफ़ी सोनेट्स जो है इंक्लूड करती हैं। अमंग हिज फेमस वर्क्स सम आर ओथीलो, अ टेल ऑफ जेलसी, जो इनका ओथीलो प्ले है, इसमें इन्होंने किसकी बात की हुई है, जेलसी की बात की हुई है। जो ओथीलो था वो जेलसी के लिए अपनी जो वाइफ है उसको मार देता है। फिर मैकबेथ की बात होती है, मैकबेथ भी एक प्ले है। अ स्टोरी ऑफ एन एम्बिशियस पर्सन, एक एम्बिशियस पर्सन की स्टोरी है मैकबेथ जो है। इसमें क्या शो किया गया, एम्बिशियस पर्सन शो किया गया है। फिर आता है किंग लेयर, अ टेल ऑफ ब्लाइंड लव, ब्लाइंड लव की बात होती है कि इसमें किंग लेयर के क्या होते हैं, 3 डॉटर्स होते हैं, किसमें इसको ज़्यादा प्यार करते हैं किसको नहीं करते। इसमें बात होती है लव की और बिट्रेयल की, बिट्रेयल मतलब धोखे की बात होती है। एंड हैमलेट, अ स्टोरी ऑफ रिवेंज, जो हैमलेट है उसमें रिवेंज की बात होती है कि कैसे हैमलेट जो है अपने फादर का रिवेंज लेता है अपने जो स्टेप फादर से। One of his best poems, The 7 Ages of Man, has been taken from the most lovable comedy As You Like It। जो 7 Ages of Man आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है, ये एक प्ले है जो इसका शेक्सपियर का एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, इसमें से लिया हुआ है। एंड द लाइन्स ऑफ द पोएम्स आर स्पोकन बाय द मेलंकली मैन जैकस, जो इसकी पोएम की जो लाइन्स हैं वो किसने बोली है, इसमें एक कैरेक्टर होता है एज यू लाइक इट में, अगर आपने इसको रीड किया होगा तो इसमें एक कैरेक्टर होता है जैकस, इसने ये सभी लाइन्स बोली हुई हैं जो भी पोएम की लाइन्स है। द लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। जो इस पोएम की लाइन्स हैं वो किसको डिस्क्राइब करती है, वो डिस्क्राइब करती है एक मैन की लाइफ को इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक। दे शो द मैन एंड एज एन एक्टर ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, उस मैन को शो करते हैं कैसे एक एक्टर की तरह कि कैसे वो लाइफ की जो स्टेज है वहाँ पे क्या है, एक एक्टर है प्लेइंग पार्ट आफ्टर पार्ट इन द ड्रामा ऑफ लाइफ। एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट वो प्ले कर रहा है क्या, कहाँ पे, ड्रामा ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट, जैसे मैंने इसमें क्या की हुई है, मैंने ये मेरे ऑर्गेनिक नोट्स हैं इसमें मैंने क्या की हुई है, ओरिजिनल लाइन्स को भी ऐड किया हुआ है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अगर ये नोट्स को राइट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसलिए मैंने इसमें ओरिजिनल लाइन्स को ऐड किए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी जब एग्ज़ाम दिए मैंने भी उसमें ओरिजिनल लाइन्स को ऐड किया था और मैंने अच्छा स्कोर किया था उसमें। जैसे इसमें मैंने फर्स्टली लाइन्स ऐड किए, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। इसमें वो जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बात की है उसको सबको एक्सप्लेन कर रहा है कि पूरा जो वर्ड है वो क्या है, एक स्टेज की तरह है और सभी जो मैन और वीमेन है वो किसकी तरह प्ले करते हैं, यहाँ पे रोल एक प्लेयर्स की तरह करते हैं, रोल करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ह्यूमन बींग्स कैसे मोर्टल है, नश्वर है। द वर्ड इज़ टाइमलेस, वर्ड जो है टाइमलेस है कि कोई इसका अंत नहीं है। ईच पर्सन प्लेज अ रोल असाइन टू हिम और हर इन द सेम वे एज एन एक्टर और एन एक्ट्रेस डज इन अ ड्रामा ऑन ए स्टेज इन थिएटर, कि सभी को अपना अपना रोल मिला हुआ है। जैसे एक एक्टर और एक्ट्रेस को मिला हुआ रोल, वैसे ही हम सबको भी अपना अपना रोल मिला है और हमको वो सभी अपना जो रोल हमें मिला है वो हमें क्या करना है, अपना रोल प्ले करना है, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं एक ड्रामा में करते हैं और स्टेज पे करते हैं थिएटर में। वी एंटर द वर्ल्ड व्हेन वी आर बोर्न,
जब हम एंटर करते हैं वर्ड, जब हम पैदा होते हैं तो हम वर्ड में एंटर करते हैं। वी लिव इन द वर्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस, हम वर्ड में रहते हैं काफ़ी स्टेजेस में, मतलब पहले इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है, ऐसे ऐसे लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल पास थ्रू दीज 7 स्टेजेस, कि बहुत से लोग हैं जो इन 7 स्टेजेस को क्रॉस करते थ्रू होते हैं इनके। However, only a few persons' life make any significant impact on the world, कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये 7 स्टेजेस को थ्रू होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी लाइफ जो है वो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ती है किसी के ऊपर, जैसे शेक्सपियर है ना। The first stage is that of infancy when the infant is crying and puking in the nurse arm. फर्स्ट स्टेज जो है वो किसकी, इन्फेंसी की है, जब एक इन्फेंट बोलते हैं नवजात बच्चे को बोलते हैं, जो बच्चा भी पैदा हुआ है, जो क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेज उसकी होगी, क्या कर रहा है वो, क्राइंग कर रहा है और पुकिंग कर रहा है। पुकिंग मतलब वोमिट कर रहा है नर्स की आर्म में, एक नर्स की आर्म में। द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज टू स्ट्राइक अ जर्नल ट्रूथ अबाउट द इन्फेंट्स। ये जो बात है ये बोल रहे हैं शेक्सपियर, बोलते हैं, इससे हमें जर्नल ट्रूथ पता चल रहा है। जर्नल ट्रूथ यही है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है, रोता है, क्राई करता है। It is that infants generally cry and vomit in the nurse arm. The human infant is the weakest of all the infants of the other species. कि जो ह्यूमन इन्फेंट है, कि जो इंसान का जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है नवजात, उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना गया है जब वो पैदा होता है सभी इन्फेंट से, मतलब जो भी जितनी भी स्पीसीज़ है उन सब से। ही हैज़ टू बी कैरिड इन आर्म्स एंड प्रोटेक्टेड फॉर ओवर अ ईयर। उसको क्या, क्योंकि उसको कहाँ पे उसे हमें कैरी करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है सालों के लिए। द पोएट इज ऑल्सो मोकिंग those who sing praises of infants and call them images of God. The poet finds faults and defects in every stage of life. कि जो poet है वो क्या करता है, पोइट मतलब शेक्सपियर जो है हर लाइफ जो स्टेज है उसमें फॉल्ट्स बताएंगे, हमें उसके डिफेक्ट्स बताएंगे हर स्टेज की। जैसे एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूइंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, ये लाइन अभी हमने एक्सप्लेन की है ऊपर वाले पैराग्राफ में। द सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ अ चाइल्ड। जो सेकेंड स्टेज, फर्स्ट जो थी इसकी, जो किसकी थी, इन्फेंट की, तो अब सेकेंड आ जाएगी स्टेज किसकी, एक चाइल्डहुड की, बचपन की आ जाएगी। ब्राइट फेस स्कूल गोइंग चाइल्ड हु क्रीप्स लाइक अ स्नेक एंड इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। एक चाइल्डहुड जो बच्चा होता है वो जब स्कूल जा रहा है, एक ब्राइट फेस बच्चे की बात हो रही है स्कूल जाने वाले, जो क्या कर रहा है, एक स्नेल की तरह क्रीप करता है, रोता है, एंड इज अनविलिंग टू गो, और स्कूल जाना वो नहीं चाहता है। द स्कूल गोइंग चाइल्ड हैज़ अ शाइनिंग फेस इन द मॉर्निंग। उसका फेस कैसा होता है, शाइनिंग फेस होता है। Perhaps his mother has scrubbed it hard to make it glow. शायद उसकी जो मदर है उसने क्या किया होगा, उसको स्क्रब किया होगा अच्छे से, ताकि उसका फेस जो क्या करे, शाइन करे, ग्लो करे। ही इज़ नीट एंड टाइडी। वो कैसा दिखाई देता है, स्कूल जाने वाला बच्चा बिल्कुल नीट, साफ सुथरा और अच्छा दिखाई देता है। ही कैरीज अ बैग ऑफ बुक्स। वो क्या करता है, बैग उठाता है अपनी बुक्स का। ही इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल विच इंडिकेट्स क्लियरली दैट द बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल। वो एक स्नेल क्रीपिंग करता है जैसे वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। फर्स्ट स्टेज थी इन्फेंट की, सेकेंड स्टेज की आ रही है हमारी, चाइल्डहुड की आ रही है, थर्ड अब आ रही है। द थर्ड स्टेज रिप्रेजेंट्स अ लवर फुल ऑफ पैशन हु साइज एंड सिंग्स एंड सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिज बिलव्ड। अब थर्ड स्टेज में एक रिप्रेजेंट करता है, एक लवर की स्टेज आएगी जिसमें वो बताता है कि वो पैशन से फुल है बिल्कुल, और वो क्या करता है, सॉन्ग गाता है, साई करता है अपने किसकी, उस अपनी बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका की प्रेज में। ही इज इनफेचुएटेड बाय अ ब्यूटीफुल फेस। वो मोहित हो चुका है एक ब्यूटीफुल फेस से। ही इज इम्पेल्ड टू साई। वो क्या हो चुका, वो अब कंट्रोल में नहीं, मतलब वो फोर्स्ड है कि उसको साई कर, उसको याद करे वो लाउडली ड्यू टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव साइज लाइक अ फ्यूरन। द poet mocks not only the lover but the other poets of his age as well, who used to compose poems praising the various aspects of the beloved beautiful face. इसमें जो पोइट है शेक्सपियर है वो क्या करता है, मोक करता है, मजाक उड़ाता है, बात करता है किसकी, लवर की बात करता है। सिर्फ वो लवर की बात नहीं कर रहा है इसमें वो बाकी जो पोइट्स हैं उसकी एज के या उससे पहले वाले बाद वाले, उनकी बात करता है कि कैसे वो उन्होंने प्रेज की अपनी बिलव्ड की, अपनी जो बिलव्ड है उनके ब्यूटीफुल फेस की, और उनके लिए क्या किए, पोइम्स को कंपोज किया है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वो फुल बैलेड, कि वो कैसे सॉन्ग गाता है अपने बिलव्ड के लिए, ठीक है, बैलेड सॉन्ग को बोलते हैं। द फोर्थ स्टेज इज दैट ऑफ अ सोल्जर।
फोर्थ स्टेज किसकी होगी, एक सोल्जर की होगी। ही स्पोर्ट्स अ बियर्ड लाइक दैट ऑफ अ लेपर्ड, उसकी बियर्ड कैसी है, एक लेपर्ड की तरह है, एक तेंदुए की तरह है। ही इज अ क्विक टेम्पर इन मैटर्स ऑफ हुनर, वो कैसा क्विक टेम्पर मतलब उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। ही सीक्स रेपुटेशन इवन एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, उसको किसी भी रिस्क पे जाके वो क्या कर सकता है, रेपुटेशन के लिए मतलब कुछ भी कर सकता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड डेंजर वाइल फाइटिंग फॉर रेपुटेशन, जब वो रेपुटेशन के लिए फाइट कर रहा है उसको कोई डेथ का या कोई डेंजर का कोई भी डर नहीं है। हाउएवर हिज रेपुटेशन इज शॉर्ट लिव, उसको ये बात पता है कि उसकी जो रेपुटेशन है वो कैसी है, शॉर्ट लिव, होलो है, बबल की तरह की रहेगी और बाद में क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। Then comes the middle age, the fifth age is that of a judge। अब कौन सी एज आ रही है, मतलब ये जो ऊपर वाली एज है उसके बाद कौन सी आ जाएगी, मिडल एज आ जाएगी। द फिफ्थ एज इज दैट ऑफ अ जज who is he is fat with a fleshy and round stomach as a result of eating chickens. He has a beard of formal cut. His eyes are now harsh looking. He becomes strict in his behavior. He uses many sayings and modern instances टू स्पॉट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ विजडम। अब किसके आ रही, जज की तरह बिहेव करता है मिडिल एज में आके एक इंसान, यहाँ पे कोई जज नहीं है, उसकी तरह बिहेव करने वाला इंसान बताया उन्होंने कि वो कैसे फैट है, फ्लैशी है, और उनकी उसकी जो बैली है वो कैसी है, स्टमक उसका राउंड है, क्योंकि वो क्या खा रहा है, चिकन खा रहा है, उसकी बियर्ड हार्श लुकिंग, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट उसकी आगे बहुत सारी सेइंग्स का मॉडर्न एग्जाम्पल ताकि टू स्पॉट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अपनी बुद्धि दिखाने के लिए कि वो जो बात बोल रहा है वो सही है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद अ गुड कैप लाइन विद आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज सेज सोज एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट जो है वो किसकी, takes for old age man becomes weak in health and thin in body। अब 6th स्टेज में क्या बोल रहा है कि वो पर्सन को ओल्ड एज में ले जाती है जहाँ पे वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और क्या हो जाता है, हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं है, और वो बॉडी में भी क्या हो चुका है, थिन हो चुके हैं। ही वियर स्लीपर्स पहनता है वो, स्पेक्टेकल्स चश्मे लगाता है, एंड क्लोथ्स ऑफ हिज यंग यूथ। दीज क्लोथ्स आर नाउ टू लूज फॉर हिज श्रंक एंड थिन लेग्स, कि वो अपने जो जवानी में यूथ में अपने जो कपड़े पहनता था अब वो कपड़े पहन रहा है जो उसके लिए फिट नहीं है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो क्या हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है, बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। हिज वॉइस बिकम्स अनमैनली, अब उसकी वॉइस मैन जैसी नहीं है क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। ही he lisps like a child as he is toothless, वो टूथलेस हो चुका है। ही लुक्स अ कॉमिक फिगर, वो एक कॉमिक फिगर की तरह दिखाई देता है। 6th स्टेज हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट द लास्ट रोल इज दैट ऑफ एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन। दिस एक्ट शोज हिम एज हेल्पलेस एज अ बेबी। जो लास्ट स्टेज होती है वैसे उसमें क्या होता है, जो इंसान है वो फिर से क्या बन चुका होता है, एक बच्चा बन चुका होता है। ही इज टूथलेस, वो कैसा हो चुका है, उसके मुंह में दांत नहीं है, जैसे तो बच्चा है जो उसके दांत नहीं होते। हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको सुनाई भी नहीं देता। वीक इन आई साइट, दिखाई भी कम देता है। एंड फोगेटफुल, और वो क्या हो चुका है, भुलक्कड़ हो चुका है, वो कोई भी बात उसको नहीं रहती। ही डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ड्स आफ्टर प्लेइंग दीज रोल्स ऑफ लाइफ, और ये जो लास्ट स्टेज है ये रोल प्ले करने के बाद वो अपनी लाइफ को छोड़ के चला जाता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर oblivion, sense tree, sense size, sense taste, sense everything. And in conclusion, Shakespeare says the poem has great story. There is nothing more correct in Shakespeare's plays than this passage. The 7 pictures are drawn with extraordinary clearness, force and their subjects appeal to universal experience। जितने भी वर्क शेक्सपियर ने अब तक लिखे हैं उनमें उन्होंने ऐसे करेक्टर्स को और ऐसी पोएम्स को, ड्रामास को इंक्लूड किया जिसमें उनको करेक्टर्स को ऐड किया है, जो जिसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर बनती है उनके लिए, और हम ये फील करते हैं कि ये इमोशन सच में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें होते हैं।
लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक समरी एनालिसिस चाहिए, मैं आपकी प्रिपेयर कर सकती हूँ। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू।